चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले इंडिया एयर क्वालिटी क्राइसिस। भारत की जो एयर क्वालिटी है, जो वायु की गुणवत्ता क्षमता है, वो बहुत खराब है, वह बिल्कुल ही खराब कंडीशन पे है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एग्जामिन करेगा कि भारत के एयर पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन है वो किस तरीके का है, इंडिया ग्रेटेस्ट जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्यों फ्यूचर 1.4 मिलियन सिटीजन्स का खतरे पर है, और क्या रिक्वायरिंग पॉलिसीज हैं ताकि हम इन चीज़ों को रेगुलेट कर पाएं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम प्रॉपर मैनर में बात करेंगे। तो आइए पहले, एयर पॉल्यूशन हैज इमर्ज एज इंडियाज मोस्ट सीवियर हेल्थ थ्रेट। आज की डेट में हमारे यहाँ स्वास्थ्य का सबसे बड़ा खतरा जो है वो क्या है, एयर क्वालिटी है। कंट्री की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितनी कम कर दी है, 3.5 साल। मतलब जैसे मान लो कोई 70 साल जी रहा था तो 3.5 साल वो अब और कम जिएगा। ये एक इशू और इसके साथ आ गया है इनकी लाइफ थ्रेड में। दिस प्रेजेंटेशन क्या प्रोवाइड करेगी, क्या देगी, स्केल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियाज एयर पॉल्यूशन क्राइसिस। इस प्रेजेंटेशन में आपको मैं ये बताऊंगा कि एयर क्वालिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और उसकी क्या क्या क्राइसिस है, क्या क्या सिचुएशन है, रीजनल इंपैक्ट अलग अलग स्टेट पे क्या है, कंपैरिजन करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, पोटेंशियल लाइफ एक्सपेक्टेंसी गेन कैसे हो सकता है पॉल्यूशन रिडक्शन के साथ, और क्रिटिकल पॉलिसी इंटरवेंशन की नीड क्यों है हमें, इनके बारे में हम बात करेंगे। 3.5 साल हमने कम कर दिए हैं, 8.2 ईयर्स लॉस हुए दिल्ली में। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो बंदा 80 साल जीता था आज वो मात्र 71 साल 6 महीने जी रहे। 8.2 साल उसकी लाइफ डाउन हो गई आज, क्योंकि पॉल्यूशन इतना खतरा देता है। आज की डेट में 140 करोड़ लोगों को ये रिस्क दे रहा है। अब अंडरस्टैंडिंग एयर क्वालिटी क्या है हम ये पढ़ेंगे, फिर की फाइंडिंग्स देखेंगे एयर क्वालिटी की, नॉर्दर्न पॉपुलेशन क्राइसिस देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद पॉल्यूशन क्राइसिस देखेंगे, पोटेंशियल लाइफ एक्सपेक्टेंसी गेन्स देखेंगे अगर हम इस चीज को सही कर देते हैं, क्रिटिकल पॉलिसीज रिकमेंडेशन देखेंगे और केस स्टडीज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बहुत सारे गेनिंग देता है। जैसे एयर क्वालिटी जो होता है एक इंडेक्स है जो पॉल्यूशन के मेजरमेंट को करता है। ये माइकल ग्रीनस्टोन एंड एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, इसने ट्रेडिशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को बनाया था जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। कंबाइन पीयर रिव्यूड रिसर्च एंड द लॉन्ग टर्म पार्टिकुलेट मैटर एक्सपोजर विद ग्लोबल पॉल्यूशन मेजरमेंट। पार्टिकुलेट छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो वायु के अंदर समा जाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा बचपन में, अगर रोशनदान से रोशनी आती है तो उसमें छोटे छोटे टिनी पार्टिकल उड़ते हुए दिखते हैं, वो एयर में पॉल्यूशन का काम करते हैं, वो एयर पॉल्यूशन की क्राइसिस को देखते हैं। तो इन चीजों को यहां से रेगुलेट किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद हमें क्या दिखता है, इसके बाद हमें ये दिखता है कि ये सर्कुलेट होता है, सारी चीजें हमें पता चलती हैं, पर पार्टिकल कितनी चीजें बढ़ रही हैं, कितनी चीजें घट रही हैं, इनके बारे में हमें सारी चीजें पता चलती हैं और समझ में आती हैं। तो इन चीजों को हम लोग करते हैं और इन चीजों को तभी हम समझते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर आगे चीजें क्या आती हैं, कैलकुलेट्स द इफेक्ट्स ऑफ पीएम। जो पार्टिकल है 2.5 एक्सपोजर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, क्रिएट करते हैं टेंजिबल मैट्रिक दैट पॉलिसी मेकर और सिटीजंस क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए। मतलब हमें नहीं पता, जैसे लोग कहते हैं ना लखनऊ की एयर क्वालिटी खराब है, तो हमको एक्चुअली नहीं पता लखनऊ की एयर क्वालिटी की कंडीशन क्या है, हमको खुद नहीं पता। भाई हम कहते हैं हवा में सांस मत लो, हम कहते हैं सर हम तो सांस बहुत मजे से ले रहे हैं, हमें तो कोई तकलीफ हो नहीं रही। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे और आती है। अलाउज द डायरेक्ट कंपैरिजन अदर हेल्थ थ्रेट्स जैसे ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी और एड्स। अब इसका कंपैरिजन किया जाता है कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब चीजें बनती बिगड़ती हैं तो उससे हमें लाभ और घाटे क्या होता है, हमें पता चलता है हमें कोई हानि हो ही नहीं रही उस चीज। भाई है ना ट्यूबरकुलोसिस है, ना एचआईवी है, ना कोई समस्या हो रही है, तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हम तो खुश हैं उस चीज को लेकर। इनेबल्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पॉल्यूशन रिडक्शन की स्ट्रेटजीज जो हैं उससे कितना पैसा खर्च हो रहा है, हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, इन चीजों को देखने की बात होती है। बाय कन्वर्टिंग पॉल्यूशन लेवल इनटू द लाइफ ईयर लॉस, आज अगर हम एक बेटर कम्युनिकेशन टूल्स बनाएं, हम ये देखेंगे भाई किस तरीके से हम इस कॉस्ट से लोगों के जीवन को बढ़ा सकते हैं, तो हम बेहतर चीजें कर सकते हैं। बट क्या हमारी कंट्री में किसी को हमारे जीवन से फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो हम एयर क्वालिटी क्यों सुधारें? जब एयर क्वालिटी फॉग स्मॉग जैसी कंडीशन बन जाती है, लोगों को दिखता नहीं है, तब हम जागते हैं हमारे यहाँ पॉल्यूशन लेवल 100% बढ़ गया, वरना हम इग्नोर करें। 3.5 साल हमने खो दिए एवरेज में, है ना। ग्रेटर इंपैक्ट एयर पॉल्यूशन का जीवन पे पड़ता है, बच्चों पे, और मैटरनल माल न्यूट्रिशन प्रीवियसली कंसीडर्ड इंडियाज मोस्ट सीरियस हेल्थ थ्रेट। पहले क्या था, इसका आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम पहले किससे होती थी, बच्चों की और महिलाओं की होती थी, माल न्यूट्रिशन कुपोषण से। आज एयर क्वालिटी से भी लोग मर रहे हैं।
ये एक थ्रेट हमारे सामने आता है। इसके बाद एयर पॉल्यूशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंपैक्ट इज मोर देन 5 टाइम्स ग्रेटर देन अनसेफ वाटर सैनिटेशन हैंड वॉशिंग कॉम्बिनेशन। अगर आप ये देखें कि वाटर क्राइसिस ज्यादा खतरनाक है, एयर क्राइसिस ज्यादा खतरनाक है, सैनिटेशन ज्यादा खतरनाक है, तो मोदी ने कहा ना स्वच्छ भारत अभियान, उसको देना चाहिए स्वच्छ वायु अभियान। वायु से ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, रीजन बताओ क्यों? एयर से हमारी बीमारी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि एयर इनहेलेशन हम बंद नहीं कर सकते। पानी एक बार आप साफ ढूंढ सकते हो, वायु कहां से साफ ढूंढोगे? वायु तो फ्री है, एटमॉस्फेयर से ही आप ले रहे हो, तो ऑक्सीजन तो फ्री आपको मिलेगी, और वो पॉल्यूटेड है तो भी मिलेगी, नॉन पॉल्यूटेड है तो भी मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए हमेशा चलता रहेगा। इसके बाद AIQ रिपोर्ट ने रिवील्स किया पॉल्यूशन सरप्रास रिस्क फैक्टर बिकेम इंडियाज मोस्ट सीवियर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। ट्रेडिशनल हेल्थ कंसर्न मालन्यूट्रिशन वाटर क्वालिटी थी, वो सब पीछे हट चुका है। इस फाइंडिंग ने बताया कि अगर आज हम एयर क्वालिटी को सही नहीं करते तो हमें प्रॉब्लम्स कम नहीं ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, ये क्या क्या डिजीज देता है? रेस्पिरेटरी डिजीज देता है, अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकाइटिस एंड COPD। इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस देता है, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक देता है। इसके बाद कॉग्निटिव फंक्शंस और न्यूरल डेवलपमेंट हमारे वीक कर देते हैं। क्या करता है? हमारे कॉग्निटिव और न्यूरल फंक्शंस हमारे वीक कर देता है। इसके बाद कैंसर के रिस्क बढ़ा देता है, स्पेशली लंग के कैंसर। लोग कहते हैं ना सिगरेट पीने से लंग का कैंसर होता है, नहीं। आप दिल्ली में 1 घंटे सिर्फ सांस ले लीजिए, 1000 सिगरेट के बराबर धुआं आपके पेट के अंदर होगा, लंग्स के अंदर, तो वो भी तो कैंसर देगा। किसको? नॉन स्मोकर को। जैसे हम आप दिल्ली में कैंसर से जूझ जाएंगे 2 साल में, पर जो सिगरेट पीता वो बचा रहेगा, क्योंकि उसका लंग्स तो पहले से उसकी आदी है ना सिगरेट का, उसको तो धुएं की आदत पड़ गई ना, उसकी बॉडी तो उस तरह टेम हो गई, हमारी नहीं है। आपको पता है लंग्स के कैंसर सबसे ज्यादा किसको होते हैं? पैसिव स्मोकर को। जैसे तुम्हारा दोस्त सिगरेट पी रहा, तुम बगल में खड़े हो, हाँ भाई पी लो, तुम इनहेल कर रहे हो, तुम्हें धुआं जा रहा है, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, उसको नहीं होगा। ठीक। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड न्यूबॉर्न। जो बच्चे पैदा होते हैं दिल्ली में, उनके फेफड़े एवरेज की तुलना में कम हो गए हैं आज के डेट में, उनके फेफड़ों का जो वेट है वो कम हो गया है। क्या हो गया है? इधर ठीक है। क्या हुआ है? इनके फेफड़ों में जो फेफड़े हैं उनका साइज कम हो गया है, छोटा हो गया है उनका साइज आज की डेट में, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं अप्रोक्सीमेट 30 टाइम स्मॉलर होते हैं, जो मानव के बाल हैं उनसे 30 गुना छोटे हैं, ह्यूमन हेयर से 30 टाइम्स छोटे हैं ये। अब इससे क्या दिक्कत होती है? जो चीज 30 टाइम स्मॉलर है वो ज्यादा दिक्कत देगी ना, वो जल्दी एयर क्वालिटी में मिल जाएगी, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो इससे क्या होता है, ये हमें पता नहीं चलता, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देता है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन लेवल कहाँ है? दिल्ली NCR में, दूसरे नंबर पे बिहार पे, तीसरे नंबर पे हरियाणा पे, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश पे, और एवरेज इंडिया में पॉल्यूशन लेवल फिर भी खतरे के निशान से ऊपर है। और सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है? देख लो ग्राफ में, दिल्ली, फिर बिहार, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, हम सब खतरे में बैठे। ठीक। साइलेंट किलर है ये। एयर क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो लोगों को मारता है, ये आपको याद रखना है। अब क्या है? नॉर्दर्न इंडिया जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रीजन है, क्यों है इसका रीजन आप बताइए? सबसे ज्यादा व्हीकल, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, सब कुछ कहाँ है? उत्तर भारत में। तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड क्या होगा? नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? फॉरेस्ट भी हटा दिए गए। ठीक है। सारी चीजें यहीं से रेगुलेट की गई हैं, सारी चीजें यहीं से हटाई गई हैं, हर चीज यहीं से तो की जाती है। ठीक। सारी चीजें यहीं पे की जाती हैं, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे क्या होता है? पहले 544 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 544 मिलियन। इसे अंदर तो ठीक है, 544 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं, पहली चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज, पार्टिकल 2.5 कंसंट्रेशन जो है कॉन्सिस्टेंटली 15 से 10 गुना से 15 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। पॉल्यूशन ठंडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस सीजन में, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन ठंड में यहाँ पे बढ़ता है, और सबसे ज्यादा दिक्कतें इसी समय पे यहाँ होती हैं। इसके बाद क्या होता है? सीजनल बर्निंग जो एग्रीकल्चर से होती है पंजाब हरियाणा में, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अब देखो रेनबो देख रही है स्क्विरल बैठ के कि कितना प्यारा रेनबो है, मुझे क्यों नहीं देख रहा? देखिए कितने ध्यान से देख रही है, आपसे ज्यादा पढ़ाई कर रही हो।
ठीक, इसके बाद की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है? कोल पावर्ड जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, वो एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, इसको आपको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज हमारे लिए क्या है? व्हीकुलर इमिशन जो होता है रैपिडली ग्रोइंग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, वो एक प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन डस्ट जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर आती है। जियोग्राफिकल बेसिन इफेक्ट और ट्रैप पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। तो नॉर्दर्न बेल्ट जो होती है बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई एयर पॉल्यूशन के लिए, जो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को दिखाती है, और ये देख रही है कि बहुत सारी पॉपुलेशन है जहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। साउथ एशिया में 5 साल कम हो चुके हैं, ठीक है। और अदर रीजंस में अगर बात करेंगे तो वहां पे पार्टिकल्स जो हैं वो कम है, 25 यूनिट है, हमारे 85 से ऊपर पहुंच चुका है पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट के। यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर ईयर्स जो कम हुए 1.2 है, हमारी कंट्री में कितने हो गए? 5 से 6 साल हमारी एज कम हो गई है। अब रिपोर्ट कंफर्म करती है साउथ एशिया जो है सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रह चुका है। साउथ एशिया में इंडो गैंगेनिक प्लेन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। साउथ एशियन सिटीजन्स जो हैं वो अपनी लाइफ इसी में खोते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब हमें देखनी है कि क्या इसमें कर सकते हैं। नेशनैलिटी के पोटेंशियल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स गेन नेशनली 1.5, जो एवरेज लॉस है वो 3.5 हो सकता है, ठीक है। दिल्ली में जो गेन होंगे ईयर्स अगर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल करते हैं तो 8.2, और ओवरऑल गेन जो होगा 4.74 हो सकता है अगर हम इसको रेगुलेट कर पाएंगे। तो जब तक हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक हमें पॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगी। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नेशनल पॉल्यूशन रिडक्शन का एक टारगेट है। नेशनल पॉल्यूशन रिडक्शन का एक पर्टिकुलर टारगेट है जो इन्होंने बना रखा है, और उसको ये समझते जानते हैं और उसको ये रेगुलेट करते हैं। तो ये नेशनल पॉल्यूशन का प्रॉपर एक टारगेट इन्होंने देखा हुआ है। इसके बाद इंडस्ट्रियल इमिशन कंट्रोल किया जा रहा है। ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से इमिशन को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन रिफॉर्म्स की बात की जाती है। फिर क्या की जाती है? फिर ट्रांसपोर्टेशन रिफॉर्म्स की बात की जाएगी, किस तरीके से वो होंगे। फिर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाएगी। फिर अर्बन प्लानिंग की बात की जाएगी। फिर हाई सिस्टम प्रिपरेशन की बात की जाएगी। फिर क्या की जाएगी? हाई सिस्टम प्रिपरेशन की बात की जाएगी। तो ये पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो इंप्लीमेंट होगा अर्जेंसी के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, ताकि हम इन चीजों को प्रॉपर मैनर में रेगुलेट कर पाए और समझ पाए। ठीक, चेयर पे चढ़ रही थी, घूम के गिरी। उधर नहीं बेटा, उधर लो, इधर